हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अपनी। और देखो, शटर को देख के हंसना मत, पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लगती है। मैं नवंबर स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ स्वेटर पहनना, और मार्च के लास्ट तक शटर मैं पहनती हूँ। इस बार थोड़ा लेट कर दिया, तो अब हंसना भी होगा तो हंस लो। क्या ही बता, जब हंसी आ ही रही तो वो रोकी तो जाएगी नहीं। हंसी लो भाई बहनों, हंस लो थोड़ा सा। आज जिस टॉपिक पे वीडियो है, क्या यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आने के बाद नर्वस हैं आप? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी मैं बात कर रही हूँ। क्या अपने आप को कोस रहे हैं, या अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं कि मुझसे गलती कहाँ हो गई, या अपने समय जो बर्बाद कर दिया उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं। जब हम कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम बेकार हैं। क्या इन सारे प्रश्नों से घिरे हैं? क्या आपके मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि हमें तुमसे बहुत उम्मीद थी, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया? या अपने माँ बाप से सच नहीं बता पा रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, या अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हमने तो मेहनत की थी और हमारा हुआ नहीं? आइए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर जो निकलते हैं कि आज रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बाद बहुत से लोग डिस्टर्ब हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपने मेहनत नहीं की थी, मेहनत की थी आपने। सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है, 2 नंबर से रुकता है। जिसका सिलेक्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से या 10 नंबर से रुक रहा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते उसने मेहनत नहीं की थी। उन भाई बहन ने हमारी मेहनत बहुत की थी। दरअसल होता ये है ना कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन की मेंटल कंडीशन भी बहुत मायने रखती है हमारे सिलेक्शन में। कभी कभी अगर हमारा मूड सही है या हम तनाव मुक्त हैं तो हमने जो तुक्का भी लगाया ना वो भी सही हो गया। और कभी कभी हमने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। एग्ज़ाम टाइम हमने बहुत ज़्यादा तनाव ले रखा था कि हमारा होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में जो प्रश्न आ रहा था हमने उसका भी गलत आंसर किया, या हमने कभी कभी गलत भर दिया। हम जब बाहर निकलते हैं ना तो हम देखते हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते हैं, और दिमाग सही है तो तुक्के भी सही हो जाते हैं। खैर, जो हो गया सो तो हो गया, अब वो लौट के आएगा नहीं। अब अगली वैकेंसी देखेंगे, अब तभी सिलेक्शन होगा। 2 टाइप के लोग होंगे इस समय। एक वो कि हमसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं निकला, अब हम किसी काम के नहीं, अब हमसे कुछ होगा नहीं। हम वो रोएंगे, अपने आप को तोड़ेंगे, कोसेंगे, और मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि वो कोई भी मतलब एग्ज़ाम ना मन से नहीं निकाल पाएंगे, मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे। दूसरे वो होंगे, वो ये सोचेंगे कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हमसे जो गलतियाँ हुई हम उसको सुधारेंगे, और हम कांस्टेबल नहीं निकाले ना, अब हम आईपीएस बनेंगे। अपने अंदर वो जुनून पैदा करो कि आईपीएस बनेंगे हम, आईएएस बनेंगे हम, पीसीएस का एग्ज़ाम निकालेंगे हम। हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना ही नहीं होता है। जब एक अंडा फूटता है ना तो उससे एक चूजा निकलता है, जिससे एक लाइफ मतलब आती है। और आज मैं अपनी लाइफ की एक कहानी भी बताऊंगी इससे मिली जुली। उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं आंको, आप कमज़ोर नहीं हो। वो कहते हैं ना, कमज़ोर तो नहीं, तेरा वक्त है। हो सकता है कोई इंसिडेंट ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम ना निकला हो, तो आपको टूट के ख़त्म नहीं होना है, आपको जुड़ना है, फिर से खड़े होना है। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया ना, तो 1000वें प्रयास में बल्ब बना था, 999 बार वो फेल हुए थे ना। फेलियर ये नहीं निर्धारित करता कि आप बेकार हो। आपकी कोशिश में थोड़ी कमी हो सकती है, आपके काम में थोड़ी कमी हो सकती है, आप में कमी नहीं है। आप में कमी नहीं है, इस बात का ये सबूत है कि आपने फॉर्म भरा, आपने मेहनत करी। हो सकता है फ्रेशर रहे हों जिनको आइडिया ना रहा हो एग्ज़ाम का, या कुछ कोचिंग्स के चक्कर में पढ़ के इधर उधर का मटेरियल ज़्यादा पढ़ लिए हों, सही रास्ते में ना रहे हों, वो अलग की बात है। ओवरऑल कुछ भी था, लेकिन आप अपने आप को टूटने मत दो।
ये जो मोड़ आया है आपकी ज़िंदगी में ना, इसको आप ऐसे यूटिलाइज़ करो, आप और बहुत एनर्जेटिक हो जाओ और अगले एग्ज़ाम को इतना मन लगा के पढ़ो, इतना मन लगा के पढ़ो कि वो तो हर हाल में उसमें सिलेक्शन हो ही जाए। टूटना नहीं किसी कीमत पर। नौकरी है, ज़िंदगी नहीं है आपकी। सब फेल होते हैं। मैं 99% की बात नहीं कर रही है, तो अगर मैं कहूँ तो 90% लोग एक बार फेलियर देखते हैं लाइफ में। और फेलियर देखना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या फिर आपने सोच लिया कि अरे हमसे कुछ होगा नहीं। अरे आप एक इंसान हो, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, उस गलती को किनारे रखो और उस गलती से सीखो कि हमसे गलती कहाँ हो गई। हमने टाइम बर्बाद किया या हमने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया, हमने पढ़ा नहीं सही तरीके से, क्या किया हमने। आप पेन कॉपी लो और फिर उसमें अपनी कमियों को देखो कि जब से फॉर्म भरा हमने, हमको इतना टाइम मिला, उसके बावजूद हमारा क्यों नहीं हुआ। और जो क्यों नहीं हुआ ना, उसी को हटाना इस बार। जो कोई भी एग्ज़ाम देना उसको हटा देना और फिर आपका हो जाएगा। रिपीट अगेन, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मेहनती हो। अगली बार और मेहनत करना। और मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, अपनी लाइफ का। मैंने हमेशा देखा, मुझे किसी ने कहा था कि परमात्मा कभी भी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में कभी भी भगवान सारे दरवाजे नहीं बंद करते। अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना तो दूसरा खोलते हैं। पहला बंद करने से पहले वो दूसरा खोल के तब फिर पहला बंद करते हैं। यही कहा गया था मुझे कि आप आंख बंद करके देखो। मुझे कहा गया था, मैं कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, आप आंख बंद करके देखो, आपको रास्ते दिखेंगे। कांस्टेबल की खिड़की बंद हुई है ना, यूपी कांस्टेबल की, आप आईपीएस का दरवाज़ा खोल लो, आप पीसीएस का दरवाज़ा खोल लो। बंद होती है ना, 99% केस में ये होता है कि जो बंद होती है वो खिड़की होती है और उसके खिड़की के बंद होने के बाद जो खुलता है ना, वो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुल के कभी खिड़की, दरवाज़ा बंद होके खिड़की कभी नहीं खुलती, खिड़की बंद होके दरवाज़ा खुलता है। तो आप आंख बंद करो, अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जाओ। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप जितने भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस वीडियो को दिखाना अपने पेरेंट्स को कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नौकरी आपके बच्चे की ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। दो कंडीशन होती है लाइफ की, जब हमारे पास मुश्किल बहुत बड़ी होती है, हमारे अपने साथ खड़े होते हैं तो हम उन मुश्किलों से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और हमारे पास मुश्किल इतनी छोटी सी होती है ना, जब हमारा परिवार हमारे अगेंस्ट होता है तो वो मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। आज सबसे अधिक आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। मैं मानती हूँ हर माता पिता खड़े होंगे अपने बच्चे के साथ, लेकिन आपको आज बोलना है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, तुम्हारा अगली बार होगा। हिम्मत नहीं हारना। एक नौकरी से मैं तुमको जज नहीं कर रहा, आप लाठी मत मारिए। जब कोई बीमार होता है ना, उसको मारने के लिए उसको प्यार की और दवा की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्म के पैसे दिए हैं, आपने उम्मीद लगा ली है, पढ़ाया बच्चे को, उम्मीद लगाई कि हमारे बच्चे को नहीं हुआ, आपको तकलीफ़ हो रही है कि मेरा नाम ख़राब हो गया। ज़रा उससे पूछे, अपने बेटा या बेटी से पूछे कि उसके ऊपर क्या गुजरी है, जिसने मेहनत की है, जिसका नाम भी ख़राब हुआ, उसने मेहनत भी की है। आज वो कितना रोया, कितना रोई होगी, आज उसकी कितनी बड़ी उम्मीद टूटी है। आज के दिन आप नहीं खड़े हुए ना, तो कहते हैं कि तकलीफ़ में अपने खड़े होते हैं। खुशियाँ मनाने तो ज़माने वाले आ ही जाते हैं, जो तकलीफ़ में खड़े हो ना, उन्हीं को अपने कहते हैं। और आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक कहानी बताती हूँ। मैंने थंबनेल में लिखा है ना कि आज की बात आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। उसका एक तो पक्ष मैंने बता दिया कि परमात्मा कभी भी ज़िंदगी में सारे रास्ते नहीं बंद करता है, वो पहला बंद करने से पहले दूसरा खोल देता है, तब पहला बंद कर देता है। जब भी कभी मुश्किल आए लाइफ में, आंख बंद करके मेरी ये लाइन याद कर लीजिएगा। और दूसरा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊं या बता दूं, 9 मिनट हो गए, खैर चलिए जल्दी से बता ही देती हूँ। मैं 11th में थी और मेरा स्कूल मेरे घर से लगभग में 12 किलोमीटर दूर था। मुझे साइकिल चला के जाना होता था, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। और साइंस साइड की स्टूडेंट रही मैं, तो सुबह 10:30 बजे से स्कूल होता था। स्कूल जाने से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते थे हम लोग, ट्यूशन में कोचिंग जाते थे, करते थे। और जब स्कूल छुट्टी होती थी 4:30 बजे, तो फिर 1 घंटे का टाइम होता था, तो बायो और इंग्लिश
मतलब अल्टरनेट करके पढ़ते थे, कुछ दिन बायो कुछ दिन इंग्लिश, मतलब कुछ महीने बायो कुछ महीनों इंग्लिश, ऐसे करके पढ़ते थे। 11th-12th मैंने मेरी मेहनत को देखा मेरे टीचर्स ने। फिजिक्स के टीचर थे VK द्विवेदी, बहुत अच्छे टीचर, वो अपने क्षेत्र के वैज्ञानिक कहे जाते हैं। उन्होंने मेरी मेहनत को देखा। जब इंटर हो गया, हमारा एग्ज़ाम हो गया, फिर सारे बच्चों को बुलाया और उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब सब बैठे तो उन्होंने मुझे सामने बुलाया। पता है क्या बात कहे थे वो कहते, बेटा अगर तुम्हें लाइफ, आज मैं तुमको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। मैं भी चुपचाप सुन रही थी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें लाइफ में दाल चावल, पनीर की सब्जी, पूड़ी पराठा, रायता, अचार, सलाद और खीर सब चीज़ मिल रहा है दोनों टाइम, तो तुम दोनों टाइम खाओ मज़े से। अगर एक टाइम मिल रहा है, 2 टाइम नहीं मिल रहा तो तुम एक टाइम खा के ज़िंदा रहो। अगर तुम्हें दाल चावल ये सब आइटम इतना नहीं मिल रहा है, सिर्फ दाल चावल और आलू की सब्जी रोटी मिल रही है, तो तुम वो खा के अपने आप को रखो। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो दाल चावल रोटी खा के रखो। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो दाल रोटी खा के रखो अपने आप को। अगर दाल रोटी भी नहीं मिल रही तो सिर्फ रोटी खा के रखो चुपड़ के। अगर रोटी भी नहीं मिल रही बेटा तो पानी पी के रहो। और अगर पानी भी नहीं मिल रहा तो हवा खा के रहो। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें भूखा जगा के तुमको भूखा सुला देगा। लेकिन इतना याद रखना, अपने कर्तव्य से पीछे कभी मत भागना और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखना। अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना और अपने कर्म को करते रहना। तुमसे संतुष्ट और तुमसे मतलब आनंदित शायद ही कोई हो सकता है एक समय ऐसा हो कि तुम्हारे पास पैसे ना हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम हर हाल में अडिग रहोगे, तुम हर हाल में चट्टान की तरह मजबूत रहोगे। मुझे अपने गुरु की वो बात आज भी याद है और मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ तो अपनी गुरुवाणी, इन्हीं को कहते हैं सच्चा गुरु, जिनकी एक सीख ज़िंदगी में हमेशा दुर्व्यवहार से बचा के रखती है, हमेशा ऐसे आचरण करने से बचा के रखती है जिससे इंसान अंतरात्मा से टूट जाता है, या दुनिया नहीं जानती उसके ना मतलब कांडों को, वो खुद तो जानता है। इसी से बहुत बार मैं खुद बचती हूँ कि लगता है नहीं, मेरे सर ने ऐसा कहा था, ज़िंदगी बहुत परीक्षा लेती है, उनका ये भी कहना था। कभी कभी मैं सच बताऊँ आपको तो मेरे ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि लगता है कि सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहती और कोशिश करूँगी जहाँ तक नहीं बताऊँ। कभी कभी आता है और सबकी लाइफ में ऐसा होता है जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया। 2 चीज़ें मुझे ज़िंदा करके रखती हैं। पहला ये जो मेरे गुरुदेव ने कहा, हर सब कुछ करना, अपने ज़मीर को नहीं बेचना, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना कभी। ईश्वर निर्दयी नहीं तुम्हें भूखा जगा के भूखा सुलाएगा। दूसरा मेरा अपना एक्सपीरियंस कि कभी भी एक ज़िंदगी के सारे रास्ते एक साथ नहीं बंद होते, हमें बस आंख बंद करके उनको देखने की देर है। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आके बोलना चाहिए। मेरे छोटे भाई बहन जो कोई भी हैं, मेरे फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप मानते हैं, वो आज कहीं ना कहीं उनके अपने परिवार के साथ दुखी की अवस्था में होंगे, दुख उनको होगा। मैं एक बात और कहूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेहनत की है, आप में कमी नहीं है। बस थोड़ा सा उन पर विचार करो कि गलती कहाँ हो गई। कहते हैं ना, इंसान गलत नहीं होता, उसकी गलतियाँ गलत होती हैं। उन गलतियों को सुधार लो। आप वैसे भी बहुत अच्छे हो। और वीडियो को पूरा देखना ज़रूर से, और वीडियो को 1 बार 2 बार और देखना, आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। मैं कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आती यहाँ, जो मेरे मन से निकलता है मैं वही बोलती हूँ। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और एक आध दिन नॉर्मल हो जाइए, कहीं घूम फिर आइए, थोड़ा ध्यान वगैरह कर लीजिए, फिर अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।